हेलो एवरीवन वंस अगेन। आज का मॉड्यूल है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में एटीट्यूड। ठीक है, परसेप्शन का टॉपिक हमने कवर अप कर लिया है। उसके जितने भी सब टॉपिक्स थे हमने कवर कर लिए हैं। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस इज एटीट्यूड। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर अबाउट द कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट होता है एटीट्यूड का इसको समझेंगे। उसके बाद इसी पहले की तरह ही हम आगे इसके सब टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एटीट्यूड। एटीट्यूड आर इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल कंसर्निंग ऑब्जेक्ट, पीपल और इवेंट्स। ठीक है, तो एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट है। किसका लिए? किसके लिए? किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी पीपल के लिए, किसी भी इवेंट्स के लिए। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बात करी थी, परसेप्शन में कोई एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट बहुत सारी स्टिमुलाई है। स्टिमुलाई को हम किस तरीके से कंसीडर कर रहे हैं कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पीपल है, कोई भी इवेंट है। ठीक है, इसी तरीके से एटीट्यूड में भी हम बात कर रहे हैं। हमने क्या करा, एक इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट दिया। किसके लिए? किसी भी इंडिविजुअल के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी इवेंट के लिए। तो जो हमारा इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट है टुवर्ड द ऑब्जेक्ट, इंडिविजुअल और पीपल, दैट इज एटीट्यूड। तो वो हमारा एटीट्यूड है इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, यानी कि हम एटीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड आर इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोनों ही चीज़ों की कि भाई एटीट्यूड हमारा फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है। अगर आप एनवायरनमेंट में किसी चीज़ को देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, फील कर रहे हो, तो उसके बारे में आप पॉजिटिवली भी थिंक कर सकते हो और नेगेटिवली भी थिंक कर सकते हो। तो वो हमारा क्या है? फेवरेबल और अनफेवरेबल बिहेवियर है। किसके लिए? उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, थिंग और पीपल के लिए। ठीक है, तो इसीलिए डेफिनेशंस में यहाँ पे लिखा हुआ है एटीट्यूड आर इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट। यानी कि पहले तो आपने इवैल्यूएशन किया किसके हो, जो भी चीज़ें आप परसीव कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट है वो आपका फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। जैसे कि सपोज कोई इवेंट हो रहा है, ठीक है, तो आप कोई प्रोग्राम हो रहा है तो आप उसको ये भी कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, जो वहाँ पे जो भी सब फंक्शंस परफॉर्म किए गए, कि भाई बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और आप ये भी कह सकते हो कि प्रोग्राम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो इस तरीके से आपका एटीट्यूड फेवरेबल भी आ सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है कंसर्निंग ऑब्जेक्ट, पीपल और इवेंट्स। ठीक है, तो वो यहाँ पे हमने बात करी। एटीट्यूड आर इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट हाउ वी फील अबाउट समथिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन में हम बात कर रहे हैं इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट है हाउ वी फील अबाउट समथिंग। किसी भी चीज़ के बारे में हम किस तरीके से फील कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारा एटीट्यूड है उस इवेंट के लिए, उस चीज़ के लिए जिसको भी हम क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो भी हमने इवैल्यूएशन करा वो हमारा क्या है? एटीट्यूड है। तो इसीलिए यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन में लिखा हुआ है एटीट्यूड आर इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट हाउ वी फील अबाउट समथिंग। जैसे कि सपोज आप कोई मूवी देखने आप गए, ठीक है, मूवी देखने के बाद आपने इवैल्यूएशन किया और आपने जो भी आप उस तरीके से उसके लिए जो भी आपका आउटकम निकल के आ रहा है वो आपका एटीट्यूड है। अब वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है कि भाई मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, या मूवी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा बताया गया है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी इसकी, इस तरीके से जो भी आप बता रहे हो। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, आपने क्या करा, इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट दिया। किसके बेसिस पे? अपनी फीलिंग के बेसिस पे। ठीक है, तो वो आपका एटीट्यूड है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एटीट्यूड रेफर टू फीलिंग ऑन बिलीफ ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, एटीट्यूड क्या है? हाउ वी फील, हाउ हमारी क्या बिलीव्स हैं, हमारी क्या वैल्यूज़ हैं, हमारी क्या कंसर्निंग है किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, किसी एक पर्टिकुलर थिंग के लिए। तो वो हमारा क्या एटीट्यूड है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड रिफर्स टू फीलिंग एंड बिलीव्स ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है आई लाइक माई जॉब, मैं अपनी जॉब बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो ये आपका एटीट्यूड है अपनी जॉब के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ हमने यहाँ डेफिनेशन में डिफाइन की है। एटीट्यूड रेफर टू फीलिंग एंड बिलीफ ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअली आप बिहेव कर रहे हो या ग्रुप में आप बिहेव कर रहे हो, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एटीट्यूड की। एटीट्यूड रेफर टू फीलिंग एंड बिलीव्स ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल कोट किया गया है,
आई लाइक माई जॉब, आई डू नॉट लाइक हर एटीट्यूड, मुझे इसका एटीट्यूड पसंद नहीं है। ही इज़ हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय, वह क्या है, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है। तो ये मेरा एटीट्यूड है किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बिहेवियर को लेते हुए, उसके जॉब को लेते हुए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे डिफाइन किया गया है एटीट्यूड रिफर्स टू फीलिंग एंड बिलीफ ऑफ इंडिविजुअल। मैं किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बारे में किस तरीके से फील कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी मेरा बिहेवियर है उसके लिए वो मेरा एटीट्यूड है टुवर्ड देम, ओके। तो वो यहाँ पे हमने बात करी एटीट्यूड की। तो एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड आर इवेल्युएटिव स्टेटमेंट आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, एटीट्यूड आर लाइक और डिसलाइक, ठीक है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को लाइक कर रहे हो या डिसलाइक कर रहे हो, तो वो आपका एटीट्यूड है उस ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। एटीट्यूड क्या है, इवेल्युएटिव स्टेटमेंट आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल कंसर्निंग ऑब्जेक्ट, pupil और इवेंट। एटीट्यूड आर इवेल्युएटिव स्टेटमेंट हाउ वी फील अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में हम कैसा फील करते हैं। एटीट्यूड रिफर्स टू फीलिंग एंड बिलीफ ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑल्सो, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आपको। अब आ जाते हैं कॉम्पोनेंट, क्या कौन कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं। तो एटीट्यूड के 3 कॉम्पोनेंट होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियर। कॉग्निटिव में स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है, बिलीफ दैट वी हैव, ठीक है। जो भी हमारे पास बिलीव्स हैं, जो भी हम वैल्यू हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, दे आर मेनली 3 कॉम्पोनेंट ऑफ एटीट्यूड। फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं हमारी क्या वैल्यूज़ हैं, हमारी क्या बिलीव्स हैं, हम क्या आइडिया है, क्या हमारा सजेशन है किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो हमारे क्या है स्टूडेंट, कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट, ठीक है। अफेक्टिव में हम बात कर रहे हैं किसकी, इमोशनल और फीलिंग, ठीक है। इमोशनल में आके हम क्या कर रहे हैं, कोई आउटकम दे रहे हैं, हमारी फीलिंग्स के बेसिस पे हम कुछ अपना बिहेवियर को डिफाइन कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, इमोशनल और फीलिंग ऑफ एटीट्यूड। उसके बाद जो थर्ड है वो है बिहेवियरल कंपोनेंट, बिहेव इन सर्टेन वे टुवर्ड समवन, किसी के लिए आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, तो वो आपका क्या है, एटीट्यूड है। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं कॉग्निटिव में, स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं। इट इज़ द ओपिनियन और बिलीफ सेगमेंट ऑफ एटीट्यूड, ठीक है। कॉग्निटिव में हम बात करते हैं किसकी, बिलीफ और ओपिनियन, भाई कि हमारा क्या ओपिनियन है, हमारा क्या बिलीफ है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। सेकंड है अफेक्टिव कंपोनेंट, अफेक्टिव कंपोनेंट में हम बात कर रहे हैं इमोशनल और फीलिंग सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड, ठीक है। और थर्ड है बिहेवियरल कंपोनेंट, तो इसमें हम बात कर रहे हैं इट इज़ एन इंटेंशन टू बिहेव इन सर्टेन वे टुवर्ड समवन और समथिंग, एक पर्टिकुलर वे में हम किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, हमारी क्या इंटेंशन है, तो वो हमारा क्या है, बिहेवियरल कंपोनेंट है। तो ये 3 क्या है, कंपोनेंट है एटीट्यूड के, दे आर मेनली 3 कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, कॉग्निटिव कंपोनेंट, अफेक्टिव कंपोनेंट और बिहेवियरल कंपोनेंट। Attitude are not the same as values, but the two are interrelated. The interrelation can be understood by the 3 component affective, cognition, affective, behavior. Okay. एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड लाइक वैल्यूज़ आर एक्वायर्ड फ्रॉम पेरेंट्स। भाई अब हमारा एटीट्यूड फॉर्म कैसे होता है, हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि भाई आपने अपनी फैमिली से जो भी वैल्यू ली हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एटीट्यूड लाइक वैल्यूज़ आर एक्वायर्ड फ्रॉम द पेरेंट, टीचर एंड पीयर ग्रुप मेंबर। चाहे हम फैमिली की बात करें, चाहे हम टीचर की बात करें, चाहे हम पीयर ग्रुप की बात करें,
तो वहाँ से हम जो भी वैल्यूज़ एक्वायर कर रहे हैं दैट आर पार्ट ऑफ आवर एटीट्यूड, और वही हम उसको क्या करते हैं आउटपुट में जनरेट करके किसी दूसरों के लिए रेडी करते हैं। तो भाई हमने क्या, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारी क्या वैल्यूज़ हैं, हमारा क्या बिलीव्स हैं, जो आप देखते हो कि भाई हम कल्चर वाइज ये सारी चीज़ों में आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है, तो वो हमारा एटीट्यूड, उसी के हिसाब से फिर हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, इवेंट के लिए और पीपल के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी, जो जितने भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो भी हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में फर्स्टली बात करी कि भाई आपने अपने पेरेंट्स से जो भी वैल्यूज़ एक्वायर की हैं उसके हिसाब से आपका बिहेवियर होगा, और उसी के हिसाब से आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बारे में थिंकिंग करोगे। ठीक है, तो वो आपका क्या है, एटीट्यूड है टुवर्ड द ऑब्जेक्ट। एक सबऑर्डिनेट का अपने मैनेजर के लिए या फिर अपने एम्प्लॉय का अपने बॉस के लिए एटीट्यूड। ओके, अब वहाँ पे एटीट्यूड ट्रस्टवर्दी भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और क्या है, यानी कि दोनों ही चांसेस हो सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड के, कि भैया एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं उसके बारे में, तो वो आपका एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड बेसिकली अगर हम बात करें तो एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड आर इवेल्युएटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को इवेल्युएट कर रहे हो कि हाँ वो क्या है कि किस, और उसको एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर रहे हो और उसके लिए बिहेव, एक पर्टिकुलर मैनर में बिहेव कर रहे हो, तो वो आपका एटीट्यूड है उस ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो इसीलिए स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है एटीट्यूड आर इवेल्युएटिव स्टेटमेंट आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आपको अपने बॉस का जो बिहेवियर है बहुत अच्छा लग रहा है, एक कंडीशन ये भी हो सकती है। ठीक है, तो उसमें आपको जो एटीट्यूड है उसका पॉजिटिव रहेगा। अगर आपको अपने बॉस का बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा है तो एक नेगेटिव एटीट्यूड है आपका अपने बॉस के लिए, तो वो क्या है, अनफेवरेबल रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम कवर अप करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड। थैंक यू वेरी मच।